हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की। आईआईटी तिरुपति की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। सिर्फ पीएचडी नहीं, एमएस बाय रिसर्च एंड बाकी कोर्सेज भी हैं। आप उन सभी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल IITTP.ac.in ये है वेबसाइट एंड इसी पे हम करते हैं विजिट। इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा अनाउंसमेंट्स का सेक्शन। इसमें यू कैन सी एमटेक, एमपीपी, एमएस एंड पीएचडी एडमिशंस अगस्त 2022। इस पे हम करेंगे क्लिक, डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्स वाइज इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एमटेक में इंटरेस्ट हो तो एमटेक देख लीजिएगा, एमपीपी देख सकते हैं, देन एमएस बाय रिसर्च है एंड पीएचडी है। ठीक है, उसके बाद एमएससी एंड बाकी कोर्सेज भी हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। हम स्पेसिफिकली पीएचडी की बात करेंगे एंड अगर आप चाहें तो एमएस रिसर्च भी देख सकते हैं, हम ये भी कभी डिस्कस कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ पीएचडी, इसे हम एक्सपैंड करेंगे। देन यू कैन सी सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरियाज़ मेंशन किए गए हैं। इनमें से ही किसी एरिया में अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आपको रिसर्च एरिया भी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, एरियाज़ की डिपार्टमेंट्स की बात पहले करें। केमिकल इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल, देन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स इज़ ऑल्सो देयर, देन मैथ्स एंड स्टैट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इसमें इंग्लिश है, पब्लिक पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी है। ठीक है, एंड जहाँ पे ये स्टार मार्क है, स्ट्रिक्स है, वो उन्हीं के लिए है जिनके पास जेआरएफ हो। राइट नाउ ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 मार्च एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 अप्रैल 2022। लास्ट डेट 18 अप्रैल है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा अगर करना हो तो। नाउ यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसे हम अभी ओपन करते हैं। उसके बाद है अप्लाई करना हो अगर तो क्लिक यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन पोर्टल पे आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एमएस रिसर्च एंड पीएचडी जुलाई 2022 इनटेक। स्क्रॉल करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इंपॉर्टेंट डेट। ऑलरेडी बता दिया दैट क्लोजिंग डेट इज 18 अप्रैल 2022। बाकी रिटन टेस्ट अगर हुआ या फिर इंटरव्यू ही सिर्फ हुआ, जो भी हुआ उसकी डेट क्या है, 19 मई से 31 मई के बीच में ये कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। ज्वाइनिंग डेट होगी 26 जुलाई 2022। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस है। देखिए, सबसे पहली बात ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिल करना है। बेसिकली ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक या इनफैक्ट पोर्टल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखिएगा, बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको वो शो करना होगा। प्रिंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट सेव करके रखिएगा। दैट टू मेल कर लीजिएगा या क्लाउड पे रखिएगा। एनीवेज ना एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल मेल कैंडिडेट्स इज 400 एंड फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल फीमेल कैंडिडेट्स इट इज़ 200। सिमिलरली SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 200 ही है। नॉन रिफंडेबल है। SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पे करना है। क्लिक हियर टू पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। पेमेंट रेफरेंस नंबर अपने पास रख लीजिएगा। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यस आप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 के लिए कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन आपको करना होगा सबमिट। नेक्स्ट, अगर आपको कॉल किया जाता है रिटर्न या इंटरव्यू के लिए तो आपको प्रिंटेड कॉपी लेकर के जाना होगा along with originals and photocopies. ओके, नेक्स्ट रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देन SOP। कुछ सब्जेक्ट्स में SOP रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी कुछ डिसिप्लिन में रिक्वायर्ड है। कुछ में फॉर्मेट भी दिया है, कुछ में सिर्फ क्लोज या जो हेडिंग्स होती है वो दी हैं कि क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है। देन जो भी कॉपीज़ आप सबमिट करेंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी एंड ये बेसिकली एडमिशन के बाद की बात है। ठीक है, ये सभी फाइल्स आपको अपलोड करनी है। जो भी साइज़ यहाँ पे लिखा है फाइल का, स्पेसिफिकेशन जो भी दिए हुए हैं उसमें आप अरेंज कर लीजिएगा सो दैट आप इजीली अपलोड कर सकें एंड अप्लाई करते टाइम कोई इशू ना हो। नेक्स्ट, आप वेबसाइट विजिट करते रहेगा फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अबाउट द इंस्टीट्यूट है, फिर है कैटेगरी। रेगुलर है एंड एक्सटर्नल है। रेगुलर में जो फुल टाइम स्कॉलर्स हैं इसमें इंस्टीट्यूट HTRA भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट फंडिंग एंड ऑल्सो जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है वो भी रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स कैंडिडेट कैटेगरी में होंगे। देन एक्सटर्नल कैटेगरी है, अगर आपको कोई और स्पॉन्सर करता है इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री, उस केस में आप अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल
कैटेगरी में। एरियाज़ क्या हैं, सो यहाँ पे फिर से एरियाज़ दिए हुए हैं, दैट्स वाई वहाँ पे हमने स्किप किया था। अभी भी स्किप ही करेंगे क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट के एरियाज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। सो जैसे केमिकल के यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं, सो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया है कि रिसर्च एरियाज़ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे सेलेक्ट करने हैं। अगर नहीं किया तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा जिस भी एरिया में इंटरेस्ट हो आपको, अगर हो तो आप तभी अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे सिविल में देख रहे हैं, रेगुलर स्कीम के लिए ये एरियाज़ हैं, प्रोजेक्ट के अंडर ये है, एंड प्रोजेक्ट का जो डिफरेंट कोलैबोरेशन है उसमें उसके अंडर ये पर्टिकुलर एरिया अवेलेबल है। अप्लाई करते टाइम आपको ये सभी स्पेसिफाई करना होगा। नेक्स्ट CSE है, सो इसमें जो जिन एरियाज़ में स्टार मार्क है वो सिर्फ UGC नेट या इंस्पायर या कोई भी फेलोशिप होल्डर्स हैं उनके लिए ही है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है। देन MS बाय रिसर्च है, सो इनके भी एरियाज़ आप देख लीजिएगा अगर आप MS बाय रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो। नाउ एलिजिबिलिटी, सो फॉर PhD इन इंजीनियरिंग, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक में है या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च MS बाय रिसर्च है इंजीनियरिंग टेक में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर MSc किया है आपने, सो उस केस में आप एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, बट आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर CSIR या UGC नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ओके, एंड वैलिड भी हो। नेक्स्ट है, अगर आप बैचलर्स डिग्री में हैं, डायरेक्टली चाहते हैं अप्लाई करना, सो कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ मास्टर्स डिग्री भी अगर जैम के थ्रू आपने एंट्री ली थी किसी IIT में, सो उस केस के लिए है कि CGPA मिनिमम 8 है तो आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड BSMS डिग्री है CFTI से, तो आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर PhD इन साइंसेज या जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मास्टर्स डिग्री है साइंसेज में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एंड साथ में वैलिड गेट या नेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक में है या MS बाय रिसर्च है, उस केस में गेट रिक्वायर्ड नहीं है ना नेट रिक्वायर्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बैचलर्स के लिए सेम ही रूल है, तो आप इसे देख लीजिएगा, डायरेक्ट PhD भी अवेलेबल है, देन BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। HSS के लिए मास्टर्स डिग्री है एलिजिबल डिसिप्लिन में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एंड वैलिड गेट स्कोर या नेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन या एक्सटर्नल कैटेगरी में जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो आप विदाउट गेट और नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, MS बाय रिसर्च है, सो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक में या मास्टर्स डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन में वैलिड गेट स्कोर के साथ तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली एसोसिएट मेंबरशिप है इनमें से किसी बॉडी की तो आप एलिजिबल हैं। एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, अगर आपने IIT से किया है ग्रेजुएशन, CGPA 8 है तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर नेट गेट स्कोर नहीं है तो भी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, सो मिलती है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड देन सिलेक्शन प्रोसीजर। सो अगर आप एलिजिबल हैं एंड आप जो भी कंडीशन है फुलफिल करते हैं या जो क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सेट किया जाएगा उसे फुलफिल करते हैं तो आपको कॉल आएगा, रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या दोनों होंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चलेगी। नाउ SOP, सो गाइस देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज लिखा है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इंजीनियरिंग, इस केस में सिंगल आपको PDF फाइल अपलोड करनी होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, मैक्सिमम 2 पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ये क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स भी लिखे हैं कि आपको ये एक्सप्लेन करना है इतने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद CSE है, सो इनके लिए SOP रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो फॉर्मेट है वो Annexure 1 में है, सेम फॉर्मेट मैकेनिकल के लिए है। देन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। फिजिक्स का जो फॉर्मेट है वो Annexure 2 में है। मैथ्स, स्टैट्स एंड HSS के लिए SOP रिक्वायर्ड नहीं है। सो उसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो वेरिफिकेशन के टाइम आप सबमिट करेंगी, सो इन्हें देख लीजिएगा। नाउ फीस एंड डिपॉजिट, सो हम टोटल देख लेते हैं, आप प्लीज़ इसे सेपरेट करके देख लीजिएगा। सो टोटल फी अमाउंट इज अराउंड 14,000 आई कैन से, ठीक है। सो ये ओवरऑल कितना टोटल होगा ये चीज़ें देख लीजिएगा। एंड देन Annexure 1, सो ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए SOP का फॉर्मेट है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। लिमिट देख लीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए आप इसे फिल करेंगे एंड उसके बाद अपलोड करेंगे। सिमिलरली नाउ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए था Annexure 2, सो येस वेट सॉरी फॉर दिस, येस, सो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके लिए ये प्रोफार्मा है, सर्टिफिकेट वगैरह का, ठीक है, फॉर्मेट है। सो येस, ये था आज का वीडियो IIT तिरुपति से रिलेटेड। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कर सकते हैं आप अप्लाई। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।